हे हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ग्रो। सो आज स्टॉक वॉर्स में हम एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ इन दो कंपनीज का एक कंपैरिजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं और अंत में मेरी कमेंट्री भी सुनिएगा लास्ट में। नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है, इनिशियली इमीडिएटली हम जब नंबर्स देख लेते हैं 4-5 पॉइंट्स, उसके बाद वी स्टार्ट मेकिंग ओपिनियंस। तो माय सजेशन वुड बी, तो एक तो पहला डिस्क्लोजर ये है कि ये जो सेक्टर है ये बहुत अंडर पेनेट्रेटेड है एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ जो है इस सेक्टर में वो बहुत ज्यादा है अक्रॉस प्लेयर्स। हम यहां पे इस ग्रोइंग सेक्टर के दो टॉप प्लेयर्स जो मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं, यस, एसबीआई आल्सो इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि उसको पीएसयू मत समझिएगा। सो इन दो कंपनीज का एक कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। एक 5 पॉइंट एनालिसिस, 5 पॉइंट कंपैरिजन मैं यहां पे प्रेजेंट करूंगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेकंड पॉइंट होगा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड मार्केट शेयर, थर्ड पॉइंट होगा की रेशियोज के बारे में, फोर्थ पॉइंट होगा प्रोडक्ट मिक्स एंड चैनल मिक्स के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, वो है वैल्यूएशन का पैरामीटर। उस पर भी मैं यहां पे कंपैरिजन करने वाला हूं। सो पहले जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कंपनीज मैनेज कर रही है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मैनेज कर रही है, उसकी वैल्यू देखते हैं। सो एज ऑफ मार्च 2022 एचडीएफसी लाइफ के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे 2.04 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद मार्च के बाद मार्केट में फॉल आया एंड दैट्स व्हाई द एयूएम हैज गॉन डाउन। जून क्वार्टर का जो एयूएम था एचडीएफसी लाइफ का, दैट वाज 2 lakh crore rupees. But what is more important, in last 5 years, since March 2017 to March 2022, ये 5 सालों में जो CAGR ग्रोथ है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में वो है 17% की फॉर एचडीएफसी लाइफ। अब एसबीआई लाइफ के सेम नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 2.67 लाख करोड़ रुपीस का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एसबीआई का। यहां पे ग्रोथ जो है वो 22% की है, 22% से एसबीआई लाइफ का एयूएम यहां पे ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर में जून में ये थोड़ा सा फॉल हुआ है, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ का भी फॉल हुआ है, इसका भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉल हुए बाय 4000 करोड़ रुपए। सो 2.63 लाख करोड़ रुपीस का उनका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एज ऑफ जून 2022। अब एम्बेडेड वैल्यू के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एम्बेडेड वैल्यू? द सम ऑफ एडजस्टेड नेटवर्थ एंड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इनफोर्स पॉलिसीज। मतलब आने वाले समय में जो मतलब ये जो पॉलिसीज उन्होंने अभी दी हुई है, सो आने वाले समय में इन पॉलिसीज से कितना प्रॉफिट कंपनी को हो सकता है उसको डिस्काउंट किया जाता है और उसको नेटवर्थ के साथ ऐड किया जाता है, और उन दोनों का जो एडिशन है उसको एम्बेडेड वैल्यू बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एलआईसी का जब आईपीओ आया था तो 5.4 लाख करोड़ रुपीस का उनका एम्बेडेड वैल्यू दिखाया गया था और वो विद इन 1 ईयर बढ़ा था एंड ऑल दोज डिस्कशंस हैपेंड। पोटेंशियल बहुत है उस कंपनी में, बट देयर वर फ्यू थिंग्स जो मार्केट को शायद अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आईपीओ के बाद स्टॉक नीचे भी जा रहा है। सो एचडीएफसी लाइफ का जो एम्बेडेड वैल्यू है वो है 30,048 करोड़ रुपीस एज ऑफ मार्च 2022। दैट्स व्हाट द फिगर करंटली इज अवेलेबल। जून की फिगर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। सो यहां पे लास्ट 5 सालों में जो CAGR ग्रोथ है एचडीएफसी लाइफ के ईवी एम्बेडेड वैल्यू में, दैट इज 19%। अब एसबीआई लाइफ की एम्बेडेड वैल्यू अगर हम देखते हैं, सो दैट इज एट 39,625 करोड़ रुपीस। तो यहां पे जो ग्रोथ हुई है CAGR टर्म में इन लास्ट 5 इयर्स, दैट इज 18%। सो डेफिनेटली ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्बेडेड वैल्यू की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी लाइफ ने यहां पे एसबीआई लाइफ को थोड़ा सा बीट किया है, बट एयूएम पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ को बीट किया हुआ है। दोनों के नंबर स्ट्रांग है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू फोकस ऑन। अब ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या होता है, एक तो व्हाट इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम? तो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो आता है, नया जो पॉलिसीज लॉन्च मतलब इशू की जाती है, वहां से जो प्रीमियम आ रहा है, प्लस रिन्यूअल जो प्रीमियम्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, तो ये होता है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। तो ये ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में लास्ट 5 सालों में एचडीएफसी लाइफ में ग्रोथ हुई है 19% की, विच इज करंट वैल्यू इज एट 45,963 करोड़ रुपीस का नया पैसा। आप समझ रहे हो, नया पैसा कंपनी के पास आता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई अंडरस्टैंड
बीच में क्लेम्स वगैरह भी आते होंगे, मैच्योरिटी से पैसे निकलते होंगे, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रांग नंबर ईयरली अगर कंपनी के पास आ रहा है तो। एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करते हैं, सो करंटली द ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम ऑफ एसबीआई लाइफ इज 58,760 करोड़ रुपीज, विच इज अगर लास्ट 5 सालों की ग्रोथ देखते हैं तो वो 23% की है। सो डेफिनेटली एचडीएफसी लाइफ इज 19% एंड एसबीआई लाइफ इज एट 23%। तो यहां पे एसबीआई लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ को आउट परफॉर्म किया है। अब न्यू बिजनेस प्रीमियम की यहां पे बात करते हैं। सो न्यू बिजनेस प्रीमियम की अगर हम यहां बात करेंगे, सो एचडीएफसी लाइफ का लास्ट ईयर के पूरे साल का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम था वो था 24,155 करोड़ रुपीज, विजाविज एसबीआई लाइफ का वो प्रीमियम था 25,457 करोड़ रुपीज। यहां अगर आप देखोगे टिल मार्च 2020, 18, 19 एंड 20 ये जो साल थे, यहां पे एचडीएफसी लाइफ ने एसबीआई लाइफ को आउट परफॉर्म किया था फ्रॉम न्यू बिजनेस प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू। बट सिंस अगेन मार्च 2021 और मार्च 2022 ये दोनों सालों में एसबीआई लाइफ ने फिर से एक बार एचडीएफसी लाइफ को टेक ओवर किया है यहां पे फ्रॉम द न्यू बिजनेस प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू। और ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो 5 साल का FY17 टू FY22 ये जो ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो यहां पे एचडीएफसी लाइफ का जो ग्रोथ है वो 23% का है, बिकॉज इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स एचडीएफसी लाइफ ने एसबीआई लाइफ को बीट किया था। विजाविज एसबीआई लाइफ का जो 5 साल का न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ है दैट इज एट 20%। तो यहां पे एचडीएफसी लाइफ ने एसबीआई लाइफ को बीट किया है फ्रॉम दी 5 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। बट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स अगर हम देखते हैं यहां पे तो या फिर लास्ट 2 ईयर्स यहां एसबीआई लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ को बीट किया है फ्रॉम द न्यू बिजनेस प्रीमियम। इवन जून क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उसमें भी एसबीआई लाइफ का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम था वो था 5,590 करोड़ रुपीस, विजाविज एचडीएफसी लाइफ 4,776 करोड़ रुपीस। अगेन मैं जो इनिशियल बात मैंने आप लोगों से की थी कि यहां पे ये ग्रोइंग सेक्टर है। आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को बीट कर रहा है, बट लुक एट दी ग्रोथ नंबर्स, 20%, 19%, 17%, 23%. These are the kind of growth numbers we are seeing in these companies, and that's why I always say that कि this is an underpenetrated sector और इस पे आपकी नजर होनी चाहिए from the long term point of view. I understand किसी को HDFC Life अच्छा लग सकता है किसी को SBI Life, but both these companies are doing good. That's the point I would like to make over here. अब मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे. So न्यू बिजनेस प्रीमियम के मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली जहां बिजनेस बढ़ रहा है उसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा ना लास्ट 2 इयर्स में. तो एसबीआई लाइफ का मार्केट शेयर इज एट 21.9%. विजाविज एचडीएफसी लाइफ का जो मार्केट शेयर है वो 19% है. वो क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको, आने वाली जो स्लाइड्स होगी वहां पे आपको समझ में आ जाएगा. अब इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम के बारे में, रिसीव प्रीमियम की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे एचडीएफसी लाइफ का मार्केट शेयर है 14.6% और एसबीआई लाइफ का मार्केट शेयर है 24.5%. ये भी मैं रीजन आने वाले जो स्लाइड्स है वहां पे मैं समझाऊंगा. तो आई अंडरस्टैंड रीसेंट परफॉर्मेंस जो हुआ है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम एसबीआई लाइफ कलेक्ट कर रहा है, तो वो सब फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट शेयर एसबीआई लाइफ का ज्यादा यहां पे नजर आता है. बट अभी ये जस्ट समझिए, मतलब मैं क्यों ज्यादा आता है ये समझाऊंगा आपको आने वाली स्लाइड्स में. अब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस बिजनेस एंड वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, ये भी एक फैक्टर है जिसको हम समझने की कोशिश यहां पे करते हैं. सो एचडीएफसी लाइफ का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अगर हम देखेंगे मार्च 2022 तक, दैट वाज 2675 करोड़ रुपीस. विजा एंड जो वीएनबी मार्जिन था, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हाट इज वीएनबी मार्जिन? वीएनबी मार्जिन इज वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस डिवाइडेड बाय एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट. सो टोटल प्रीमियम इक्विवेलेंट वो कितना लेते हैं उसका परसेंटेज होता है. So this number is at 27.4% for HDFC Life till March 2022 and in June के जो नंबर आए वहां पे ये नंबर 26.8% का है. और CAGR टर्म्स में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो ग्रो हुई है वो 24% से ग्रो हुई है इन लास्ट 5 years फॉर HDFC Life. अगेन द नंबर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, 24%. अब एसबीआई लाइफ की हम बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हैज ग्रोन बाय 29% इन लास्ट 5 years एंड वीएनबी मार्जिन की अगर हम बात करेंगे
तो टिल लास्ट ईयर द मार्जिन वाज लेस देन एचडीएफसी लाइफ विच वाज एट 25.9%, एचडीएफसी लाइफ का 27.4% था मार्च वाला नंबर। बट जून में जो नंबर सामने आए हैं उसमें एसबीआई लाइफ का जो मार्जिन का नंबर है वो 30.4% का है वीएनबी मार्जिन का, विज एचडीएफसी लाइफ इज 26.8% यहां पे नजर आ रहा है। सो कंपैरेटिवली हायर ग्रोथ मोमेंटम रिपोर्टेड बाय एसबीआई लाइफ इन टर्म्स ऑफ बोथ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एंड इट्स मार्जिन आल्सो। सो ये की ड्राइवर्स इसके हैं कि स्ट्रांग परफॉर्मेंस इन रेगुलर प्रीमियम बिजनेस एंड अपटिक इन प्रोटेक्शन बिजनेस एंड बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट बाय एसबीआई लाइफ, जो हम आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाएंगे। एक्सपेंस रेशियो की स्लाइड आ चुकी है कि जहां से ये मार्जिन इंप्रूव क्यों हुए हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। सो मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो होता है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम। तो ये होता है मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट रेशियो। सो टोटल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का जो ऑपेक्स का रेशियो होता है प्लस कमीशन रेशियो। तो यहां पे एचडीएफसी लाइफ का ये जो नंबर है वो 18.8% का है। तो डेफिनेटली कॉस्ट रेशियो ऑफ एचडीएफसी लाइफ इज ऑन अ हायर साइड, जिसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशियो ऑपेक्स रेशियो है 14.9%, बट कमीशन रेशियो इज एट 3.9%। तो यहां पे कमीशन वो कम बांटते हैं बट ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का वो काफी ज्यादा है 14.9%, एंड दैट्स व्हाई द टोटल कॉस्ट रेशियो इज एट 18.8%। अब हम अगर एसबीआई लाइफ की बात करते हैं सो द टोटल कॉस्ट रेशियो इज 11.2%, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑपेक्स रेशियो जो है वो 6.6% का है एंड कमीशन रेशियो इज 4.6%। इट मींस एसबीआई लाइफ इज गिविंग मोर कमीशंस टू दी जो भी प्लेयर्स है जो उनको मतलब पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेजरली बैंक एश्योरेंस, मतलब बैंक से ज्यादा बिजनेस आता है तो इनको वो ज्यादा कमीशन पे करते हैं कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ यहां पे। बट एक बात समझनी होगी कि जब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात कर रहे थे, हम वीएनपी मार्जिन्स की बात कर रहे थे, तो दोज नंबर्स की जो कंपाउंडिंग हो रही है 24 to 29% के हिसाब से हो रही है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां ग्रोथ के नंबर्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इंप्रेसिव ऑल्सो। अब रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो रेशियोज पे फोकस करना है। एक है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न देने की कैपेसिटी कंपनी रखती है, और दूसरा है ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू। ये दो मेन रेशियोज है रिटर्न रेशियोज में इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं यहां पे। सो आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे सो डेफिनेटली आरओई हैज गॉन डाउन। एचडीएफसी लाइफ हो या एसबीआई लाइफ हो, मार्च 2022 के जो नंबर्स है 11.1% फॉर एचडीएफसी लाइफ एंड 13.7% फॉर एसबीआई लाइफ। ये नंबर्स क्यों नीचे आए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज कोविड के खराब ईयर्स 2 साल हमने यहां पे देखे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हो तो बहुत सारे क्लेम्स आए यहां पे, और जब क्लेम्स ज्यादा आते हैं एक तो आपकी री इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्लस आपके प्रॉफिट्स भी यहां पे डिक्रीज हो जाते हैं। सो अनप्रेसिडेंटेड ये एक ट्रेजेडी हुई थी कोविड की, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लेम्स आए, एंड दैट्स व्हाई ये क्लेम्स जब सेटल करने पड़ रहे थे तो उसके हिसाब से नंबर्स नीचे आए। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड जो 25-26% के आरओई के नंबर्स हमने इस इंडस्ट्री में देखे हैं कंपनीज में। अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं सो लुक एट देयर 17, 18, 19 नंबर्स, 24% to 26% तक के नंबर्स थे आरओई के। सो ये नंबर्स वापस आ सकते हैं और आ ही जाएंगे जल्द ही, मुझे ऐसा लगता है। सो ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड टाइम आया था बीच में, एंड दैट्स व्हाई द नंबर्स वेंट डाउन, बट आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। अब ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू, इसका अगर हम बात करते हैं सो ये जो रेशियो है ये मेजरली एम्बेडेड वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू द एम्बेडेड वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। तो अल्टीमेटली वो मार्जिन हमें निकालना है। सो FY22 के लिए विद द फॉलिंग मार्जिन, फॉलिंग प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द हाई यहां पे क्लेम्स जो आए थे, सो एचडीएफसी लाइफ का ये ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू नंबर है 16.6% का, विजाविज एसबीआई लाइफ का ये नंबर है 20.6% का। तो डेफिनेटली एसबीआई लाइफ हैज परफॉर्म बेटर ओवर हियर, बट आने वाले समय में मुझे लगता है दीज नंबर्स विल ऑल्सो स्टार्ट क्रॉसिंग दी 20% प्लस लेवल। एसबीआई
एसबीआई का तो ऑलरेडी ये नंबर ऊपर जा चुका है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये ट्रेंड वापस एक हायर साइड में यहां से जा सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो ये मोर्टेलिटी जो हुई है लास्ट 1-2 सालों में, तो उसकी वजह से ये नंबर्स थोड़े से करंटली अनइम्प्रेसिव दिख रहे हैं। क्यों? हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे यार ये कौन से अनइम्प्रेसिव नंबर्स है, दीज आर गुड नंबर्स, बट पोटेंशियल जो है इस इंडस्ट्री का वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट दे आर करंटली शोइंग। तो ये समझना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं। सो सॉल्वेंसी रेशियो इज द रेशियो कि जहां पे उस कंपनी का टेस्टिंग होता है कि भाई अगर वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो आता है और सारे के सारे इंश्योरेंस क्लेम्स एक साथ आ जाएंगे, सारे के सारे एट वंस, तो कंपनी ये कर सकती है क्या। और इसीलिए मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो जो है इंश्योरेंस कंपनीज का, दीज कंपनीज मस्ट मेंटेन एट 150% या फिर 1.5 टाइम्स टू लोअर द रिस्क। तो उसके कंपैरिजन में एचडीएफसी लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो है 178% का, विच इज हायर देन 150%, एंड एसबीआई लाइफ का तो उससे भी अच्छा है 221% का। सो आई थिंक दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, सॉल्वेंसी नंबर्स यहां पे हमें नजर आ रहे हैं। सो वैसा कोई रिस्क नहीं है कंपनी के पास, बट अगर ये नंबर्स 150% के नीचे चले जाते हैं तो एज पर द रूल्स ऑफ आईआरडीआई देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स। नॉर्मली जब ऑडिट्स वगैरह होते हैं तो ये नंबर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। वी हैव नॉट सीन कि बिग कंपनीज, गुड कंपनीज गोइंग डाउन बिलो दैट पर्टिकुलर नंबर। ये समझना भी यहां पे जरूरी है। सो आई थिंक इफ दैट, ऑब्वियसली ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होगा, बट अगर बहुत ज्यादा भी रख लिया सो देन जो एसेट्स उनके पास है वो एफिशिएंटली उस पर रिटर्न नहीं कमाएंगे, वो भी एक हो सकता है। सो आई थिंक द मिनिमम के ऊपर अगर 20-25% ये रहता है, 150% का अगर उसका थॉट है, तो उसके ऊपर अगर 20, 25, 30, 40, 50% रहता है तो आई थिंक इट इज अ गुड साइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब परसिस्टेंसी रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हमें सारी चीजें अच्छी लग रही है एसबीआई लाइफ की कि नंबर्स तो इंप्रेसिव है बहुत, मतलब मैक्सिमम जो रेशियोज हमने कंपेयर किए वहां पे एसबीआई लाइफ इज परफॉर्मिंग बेटर देन एचडीएफसी लाइफ, बट परसिस्टेंसी रेशियो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ऑल्सो, कि भाई आपके पास वो पॉलिसीज, जो पैसा आपके पास आया है वो कितने लंबे समय के लिए रहता है और उसका ट्रेंड क्या सजेस्ट कर रहा है। सो परसिस्टेंसी 13 मंथ के बाद, मतलब कैंसिल नहीं करनी है पॉलिसी, पैसा आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, सो 13 मंथ के बाद वाली जो परसिस्टेंसी है एचडीएफसी लाइफ में दैट इज एट 88%, एंड 61st मंथ के बाद भी परसिस्टेंसी, यानी कि उसके बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है या नहीं है, तो वो परसेंटेज है 54% का। और ये लास्ट 4-5 सालों में कांस्टेंट रहा है या फिर थोड़ा बहुत बढ़ ही गया है एचडीएफसी लाइफ के लिए। सो इट शोज कि इनके साथ जो पैसा है वो ज्यादा रह रहा है, दैट्स द पॉजिटिव साइन। उससे वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, रिटर्न ज्यादा कमा सकते हैं। जब मैं पॉलिसी कौन सी है वहां पे जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 13 मंथ्स की जो परसिस्टेंसी है वो 86% है, एंड 61st मंथ के बाद की जो परसिस्टेंसी है वो 50% है, एंड ये कंसिस्टेंटली नीचे आ रही है। इन मार्च 2017 फिर 5 ईयर प्लस वाली या फिर 61st मंथ परसिस्टेंसी रेशियो था 67% का, नाउ इट इज एट 50%, 17% से नीचे गया है। विजाविज अगर एचडीएफसी लाइफ का ये नंबर हम देखते हैं तो मार्च 2017 में दिस नंबर वाज 59%, करंटली एट 54%, बट सिंस मार्च 18 51% टू 54% इन्होंने अपनी परसिस्टेंसी एक्चुअली बढ़ाई है, और आने वाले समय में वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। उसका रीजन है ये जो मैं पॉइंट यहां आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, विच इज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, जो पैसा वो लेते हैं। सो एचडीएफसी लाइफ के पास यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट जो है, पॉलिसी जो है वो है 25%, 30% पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज उन्होंने अभी इशू करना शुरू किया है, टिपिकली एलआईसी के लाइन पे। और ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, क्योंकि अगर इसमें से कभी कभी पैसा निकालने की बात करता है पॉलिसी होल्डर तो बहुत हेवी पेनल्टीज भी लगती है, एंड दैट्स व्हाई परसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज एन इन्वेस्टर, मतलब अगर हम मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस इज नॉट वन प्रोडक्ट वन शुड गो, बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। 35% नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज है, ये भी जो पॉलिसीज है ये भी लॉन्ग टर्म की रहती है। सो 5% इज प्रोटेक्शन, ये तो मतलब जब तक आपको कवर चाहिए तब तक आपको रखना है, एंड 6% एन्युटी। सो अगर आप देखोगे यहां पे
5 एंड 6 यानी ऑलमोस्ट 75% ऐसी पॉलिसीज एचडीएफसी लाइफ के पास है। प्रोडक्ट मिक्स जो नया वो दे रहे हैं Q1 FY23 के एटलीस्ट अगर फिगर हम देखते हैं, सो इट शोज दैट कि कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स पे ज्यादा फोकस कर रही है, एंड दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स व्हाई अर्निंग विजिबिलिटी जो है कंपनी की या फिर एम्बेडेड वैल्यू की जो ग्रोथ है जो इस कंपनी के साथ ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में, ये समझना यहां जरूरी है। अगर एसबीआई लाइफ की हम बात करते हैं तो यहां पे 66% जो पॉलिसीज आती है एसबीआई लाइफ के पास वो यूलिप्स है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, मुझे ऐसा लगता है। 5% इज पार्टिसिपेटरी, 12% इज नॉन पार्टिसिपेटरी, 11% इज प्रोटेक्शन, 2% इज एन्यूटी एंड 2% इज ग्रुप सेविंग्स। तो यहां बहुत बड़ा रिस्क यूलिप की पॉलिसीज के पास के साथ एसबीआई लाइफ ने यहां पे किया है। दो पास्ट रिकॉर्ड इज शोइंग अस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, बट आने वाले समय में अगर ये डिपेंडेंसी कम नहीं हुई यूलिप्स पे तो आई थिंक देयर विल बी मोर चैलेंजेस फॉर दैट कंपनी। तो ये समझना जरूरी है, और इसीलिए शायद जब हम वैल्यूएशन की स्लाइड आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन एचडीएफसी लाइफ को क्यों मिला है और एसबीआई लाइफ को उसके कंपैरिजन में क्यों थोड़ा सा लो वैल्यूएशन मिला है, तो ये एक स्लाइड बहुत बड़ा वो डिफरेंस समझा सकती है। चैनल मिक्स के बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी लाइफ से 56% लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सो बैंक एश्योरेंस से इनको बिजनेस आया 56%, एजेंसी से आया है 16%, डायरेक्ट से आया है 22% एंड ब्रोकर्स एंड अदर से आया 7%। विजाविज अगर एसबीआई लाइफ की हम बात करते हैं तो 63% Q1 में बिजनेस आया है बैंक एश्योरेंस से। दो ईयरली अगर हम देखेंगे तो 53% कम्स फ्रॉम बैंक इंश्योरेंस, 18% आता है एजेंसी से। FY22 का नंबर देख रहा हूं मैं, बट लास्ट क्वार्टर में ये नंबर 26% रहा है एजेंसी से, 11% इज फ्रॉम डायरेक्ट एंड ब्रोकर्स एंड अदर्स। तो यहां ये नंबर अगर आप देखोगे तो बैंक एश्योरेंस पे फिर से एक बार थोड़ा सा ज्यादा फोकस कंपनी का नजर आया है एटलीस्ट Q1 में, बट पूरे साल के अगर हम बात करेंगे सो ये फोकस धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। इवन एचडीएफसी लाइफ आल्सो इज डिपेंडिंग लेस ऑन देयर बैंक एश्योरेंस बिजनेस एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द अदर बिजनेसेस लाइक एजेंसी हो या फिर डायरेक्ट बिजनेस हो, तो उस पर ज्यादा फोकस और मार्जिन भी वहां पे ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली जो डायरेक्ट वाला जो बिजनेस है उसकी अगर हम बात यहां पे करते हैं। अब लास्ट स्लाइड विच इज ऑन वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी लाइफ का करंट पी रेशियो है 87 और एसबीआई लाइफ का भी करंट पी रेशियो है 85। तो यहां पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली लास्ट 2 years वर बैड years, प्रॉफिट्स हैव गॉन डाउन अगर नेट की अगर हम बात करते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट विल नॉट बी राइट टू कंपेयर दीज नंबर्स विद देयर 1 year, 3 year and 5 year median ratios. So I think we'll go to the market cap to embedded value ratio, जो HDFC लाइफ का है 3.94, SBI लाइफ का है 3.28। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर है ये कम ज्यादा क्यों है एचडीएफसी लाइफ के लिए, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, सेलिंग जो है या फिर जहां से सोर्सिंग हो रहा है या फिर परसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि जहां पे फ्यूचर कैश फ्लोज को, फ्यूचर प्रॉफिट्स को अगर डिस्काउंट करने की बात आएगी तो एचडीएफसी लाइफ थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आ रहा है कंपेयर टू एसबीआई लाइफ। दो पास्ट नंबर्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर एसबीआई लाइफ ऑल्सो, इवन मार्केट्स हैव रिवॉर्डेड ऑल्सो द कंपनी, बट आने वाले समय में इट विल ऑल बी अबाउट कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और कहां पे से पैसा ज्यादा आ सकता है या फिर कहां पे वो एसेट्स लॉन्ग टर्म आपके पास होल्ड हो सकते हैं। सो वो देखना जरूरी है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का ये नंबर है, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू इज 2.64 times and LIC's number is at 0.78 times. तो ये जब IPO आया था that was 1.1 times, but now it has gone down to 0.78 times. So मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कौन से नए स्टॉक वॉर्स के वीडियोस आप देखना चाहते हो ये लिखना भी मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.